हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस कुमार में। तो ये हमारी परसेंटेज की छठी क्लास है और आज हम इसमें 61 से 70 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। मैथ्स बाय गगन प्रताप जो यूट्यूब चैनल है, ये अपने जो क्लास में एग्जैक्ट क्लास में जो कराते हैं क्वेश्चंस, ये वही उन्हीं क्वेश्चंस की शीट्स हैं और इन्हें हम यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री सॉल्व कराते हैं। तो अगर आपके पास वो शीट्स नहीं है या क्लास नहीं है गगन प्रताप मैथमेटिक्स की, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। यानी ए और बी की आय का यहाँ पर क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो ए की आय 25% अधिक है, यानी बी अगर 4 है तो ए कितना है, 5 है। और कह रहा है सी की जो आय है वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। 65% को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0 0 बढ़ा लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ ए और बी का योग कितना आएगा, 90। अब 90 का 65% अगर हम निकालें, 90 का 65% निकालें तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 65 की गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 585। 585/10 यानी 58.5। कितना आएगा, 58.5। तो 58.5 कम है। 65% निकाल दिया ए और बी के योग का, तो 58.5 कम है। किसके, 90 से 58.5 कम है। तो कितना है फिर ये, 31.5 है। 58.5 कम करेंगे तो 31.5 है। तो ए और बी और सी के तीनों का योग कितना आ गया, तीनों का रेशो कितना आ गया, ये आ गया। कह रहा है तो सी की आय ए की आय से कितने % कम है। सी की आय एग्जैक्ट कितनी कम है, तो 18.5 कम है। 18.5 कम है ए से। ए कितना है, 50 × 100 कितना परसेंट पूछा है, तो कितना परसेंट कम है। तो 50 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार। और 18.5 दूनी कितना आएगा, 37%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है। ए और बी का रेशो दे रखा है कि अगर बी 10 है तो ए कितना है, 7 है। ए और बी का रेशो कितना है, 7/10 है। और क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी का 40% है। यानी सी अगर 10 है तो बी कितना है, 4 है। सी अगर 10 है तो बी कितना है, 4 है। तो इनके रेशो को हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, इसको काट लेंगे तो रेशो 2 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 2 है बी की जगह पर। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 10 बनाने के लिए 5 से। तो इधर भी कितने से करनी पड़ेगी, 5 से। तो यहाँ 10 बन जाएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा, 7/10/25। कितना आ जाएगा, 7/10/25। कह रहा है तीनों संख्याओं का योगफल 36। यहाँ हिंदी वर्जन में गलती है, ये 36 नहीं है, क्या है ये, 336 है। इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा कितना है, 336। तो इनका सम कितना आ रहा है यहाँ पर, 25 10 35 और 7 42। तो 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 336। 42 की वैल्यू दे रखी है 336। तो कह रहा है बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात कीजिए। तो बी और सी का योगफल कितना है, बी और सी का योगफल कितना है, 25 और 10 35 35। अब इसका भी कितना निकालना है हमें, 15%। और 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। कितनी होती है, 3/20। तो हमें इसका 3/20 हमें निकालना है, 3/20। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 6 42, 7 5 35, 5 से 4 बार कट गया और 3 से 2 बार कट गया। तो ऊपर आया कितना, 336। 336 और नीचे कितना आ गया, 8। तो 8 से काट लेते हैं, कितना आएगा, 8 तिया 24। 24 6 और 3 7, कितना आएगा, 8 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा। कितना आएगा, 8 तिया 24। नीचे भी कुछ बचाएगा, 4 2 जा 8 और तो कुछ नहीं बचा। 8 तिया 24, 6 और 3 9, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। कितना आएगा, 42 आ जाएगा इसका उत्तर। कितना आ जाएगा, 42 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी पहले उसे किसी संख्या को 11/16 से मल्टीप्लाई करना था, अब वह क्या कर दे रहा है, 7/12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 11/16 सही था, ये सही था, और ये क्या है, गलत रेशो उसने बना दिया है, गलत चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कह रहा है कि तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो सुनिए ज़रा, यहाँ एक ही संख्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो वो तो कट जाएगी, वो तो कट जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ इन दोनों का ही रेशो ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने कितनी गड़बड़ की है रेशो में। तो 11 ×
12 का रेशो कितना आएगा 7 × 16, 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी सही वैल्यू कितनी आती 33 रेशो में आती, और एक जो गलत आई है वो कितनी आई है अब 28, 7 चौक 28, जो गलत वैल्यू आई है वो कितनी आई है 28। तो हम देखते हैं कि उसने कितने प्रतिशत की त्रुटि यानी गलती की है। तो गलती कितनी की है, गलती असल में जो की है यहाँ पर कितनी की है 5 की गलती की है। सही उत्तर कितना था 33 था, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि इसमें क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और आगे इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 500/33 आएगा। कितना आएगा 500/33, 500/33, तो एक लगभग कितना आएगा 500/33 है ना, तो 33 एक कम, 33 एक कम, और लगभग 15% के आसपास आएगा ये उत्तर, और आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो 15% के आसपास आपका उत्तर आएगा, तो यही उत्तर हो सकता है 15.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि जितना हम प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही कंजप्शन क्या होता है घट जाता है, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जितनी कीमत बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा व्यय कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा ही हम कंजप्शन का अपना क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो कह रहा है चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कमी यानी 15% का मतलब क्या होता है 15% का मतलब क्या होता है 3/20, क्या होता है 3/20, यानी अगर पहले चीनी की कीमत 20 थी तो अब घट के कितनी होगी 17 हो गई। तो जो ये क्या थी ये कीमत थी, ये क्या था प्राइस था। अब अगर हम बात कंजप्शन की करें तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा इसका चेंज होगा, क्योंकि क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंजप्शन वो क्या कर देगा 17 से 20 बढ़ा सकता है ताकि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो कितना बढ़ा सकता है 3 बढ़ा सकता है, 17 से 20 यानी 3 बढ़ा सकता है। और पहले कितना था 17 था, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई यानी 300%, तो 300/17% यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है, 42.84% की वृद्धि करता है, 42.84% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है, x% से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए 42.84% को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/7। क्या लिख सकते हैं 3/7। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में वृद्धि करता है, तो पहले अगर 7 थी तो अब कितनी हो गई खपत 10 हो गई, ये कंजप्शन है। क्या हो गई खपत, अब पहले 7 थी तो अब 10 हो गई, बढ़ के 3 बढ़ के यानी 10 हो गई, क्योंकि चीनी की कीमत में x% की कमी हो जाती है, तो प्राइस में उसी रेशो में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, यानी 10:7 हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट उल्टा रेशो। तो कह रहा है कि कितने % की कमी हुई है, तो 10 से 7 हो गया यानी 3/10, पहले कितना था 10 था, 3 की कमी हो गई, और 3/10 का मतलब कितना होता है 30%, कितना होता है 30%। निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने अपनी पिछली शीट्स में बताया कि आप किस प्रकार परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 30% आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, हाँ क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये 66 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलो था, यानी पहले 25 था, अब कितना बेच रहे हैं उसे 29 बेच रहे हैं। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने %, ये प्राइस है, तो एक कंजप्शन क्या होगा बिल्कुल इसका एग्जैक्ट उल्टा, यानी 29 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ताकि वह पहले के समान रहे। वह क्या है पहले के समान रहना चाहिए बिल्कुल। तो कितना ज़्यादा कम कर रहे हैं, कितना कम कर पा रहे हैं 4 और 29, 4/29, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 400/29, कितना आ जाएगा 400/29। तो 400/29 को हम क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, 400/29, तो 29 कितनी बार जाएगा 1 - 29 बचेगा कितना 1 11 110, तो लगभग जाएगा ये कितना 13.5 से ज़्यादा जाएगा, यानी 7 के आसपास जाएगा। तो ये कितना ले लेंगे इसका उत्तर लेंगे हम 14%, क्योंकि कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक हमने इसको सही लेना है, तो कितना आ जाएगा ये 14% इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67।
तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ तो हमें दे भी रखा है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है। देखो 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8, 12.5% का मतलब 1/8, 12.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा। तो कितना आ जाएगा 37.5 का मतलब 3/8, क्योंकि 1/8 में भी हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कह रहा है यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी पहले 8 था अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो y में उतनी ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी अगर y पहले 11 था तो अब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई, बटे कितने में 11 में, और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 300 बटे क्या आ जाएगा 11, 300/11। तो कितना आ जाएगा 300/11 को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 11 2 22, यानी कि 2 वाला उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। क्या कहता है, एक त्रिभुज के आधार में 66 होल 2/3% की वृद्धि की जाती है। तो यानी इस 66 होल 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3 होता है। कितना होता है 2/3 होता है। आधार यानी बेस में वृद्धि की जा रही है, बेस को बढ़ाया जा रहा है। पहले अगर बेस 3 था तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 के रेशो में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने के लिए, क्षेत्रफल स्थिर है यानी एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर एक चीज़, इन दोनों में से अगर एक चीज़ क्या होगी बढ़ेगी तो दूसरी उसी के रेशो में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ए को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो क्या कह रहा है, बेस 3 से 5 हो गया तो यानी हाइट कितनी हो जाएगी 5 से 3 हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी 5 से 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कितने परसेंट की कमी हुई, तो 5 से 3 हो गई, यानी 2 की कमी हुई बटे 5। तो 1/5 मतलब 20%, तो 2/5 मतलब कितना हो जाएगा 40%। तो 40% की हाइट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। तो 69 जो क्वेश्चन है क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हो गई। 36% यानी यदि उसकी कीमत पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 136 हो गई। क्या कह रहा है, और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। यानी अगर पहले मान के चलिए 100 किलो खरीदते थे तो अब 70 किलो हम खरीद रहे हैं। अब कितना खरीद रहे हैं 70 किलो। तो देखते हैं कि खर्चा कितना हुआ है। ये क्या है, ये प्राइस है और ये कंजप्शन है। तो पहले कितना खरीद रहे थे, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है। कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, यानी कीमत 100 से कितनी होगी 36। अगर पहले 100 खरीद रहे थे, इसमें कंजप्शन दे रखा है, पहले 100 खरीद रहे थे तो अब 70 खरीद रहे हैं 30% कम करके। तो अगर एक जीरो से एक जीरो घटा देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा रेशो खर्चे में, ये कितना आ गया हमारा एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा कि खर्चा कितना हुआ। खर्चे में 100 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की तो कितना आएगा 100 × 10 1000, और इधर कितना आ जाएगा 952। तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आ गया 1000 और 952, 1000 रेशो 952। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, कमी हो रही है, और वो भी कितने की 48 की। अपॉन में पहले कितना था 1000 था, और अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 4.8%। हालांकि आप 48 को देखते ही सीधे क्या लगा सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है, और 4.8 का डिक्रीज़ हो रहा है, 4.8 का डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जो बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, अभी बताया। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी पहले यदि वह 20 घंटे कार्य कर रहा था वर्क, तो अब वह कितने घंटे कार्य कर रहा है, अब वह 23 घंटे कार्य कर रहा है। और उसका वेतन जो है वो प्रति घंटे 20% बढ़ गया। 20% मतलब कितना होता है 1/5, यानी पहले उसे यदि 5 रुपये मिल रहे थे 1 घंटा काम करने के, तो अब उसे कितने रुपये मिल रहे हैं, अब उसे 6 रुपये मिल रहे हैं। तो 20 पंजे 100, यानी पहले उसको कितना टोटल कमा रहा था 100 रुपये। ये यहाँ पर उसका क्या है वेजेस है, क्या है वेजेस कि कितना कमा रहा है।
और यहाँ क्या है, वर्क है। तो टोटल वेजेस, यहाँ टोटल वेजेस आ जाएगा कि पहले वो टोटल कितने रुपए कमा रहा था, 100 रुपये कमा रहा था, और अब कितना कमा रहा है, 23 छिक्का 138 रुपये कमा रहा है। अब वो कितना कमा रहा है, 138 रुपये कमा रहा है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 100 पर कुछ भी होता है वो परसेंट ही होता है, आपको पता है। तो 100 से 138 हो गया, यानी 38% की वृद्धि हो गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के नॉलेज गेन करने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हम पूरी की पूरी ये शीट सॉल्व कराएंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, हम सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।